अस्सलाम वालेकुम। फोकट के सफ़र में ना कभी कभी सबसे गहरे सबक ऐसी जगहों पर मिल जाते हैं जिनकी कोई तवक्को भी नहीं होती। तो आज की कहानी में एक ही सफ़र के दो बिल्कुल अलग, बल्कि यूं कहें कि मुतज़ाद पहलू जुड़े हुए हैं। एक तरफ एक रूहानी दरियाफ्त है और दूसरी तरफ एक बहुत ही काम का मशवरा। और इस सफ़र का सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई एक ऐसी जगह जो गुनाहों के लिए मशहूर हो, क्या वहाँ कोई रूहानी सबक मिल सकता है? यही तजाद, यही पैराडॉक्स हमारी पहली कहानी का मरकज़ है। तो सीन कुछ यूं है कि जगह है फोकट का बंगला बाजार। ये अपनी नाइट लाइफ, क्लब्स और गुनाहों के शहर वाली शोहरत की वजह से काफ़ी मशहूर है, और हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी जगह जाने की ज़रूरत ही क्या थी? देखें, मकसद वहाँ के माहौल का हिस्सा बनना बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक मुसाफिर की नज़र से उसे समझना था। ये सफ़र सिर्फ एक खुले जहन और तजस्सुस के साथ किया गया था। और इसी बाजार की शोर शराबे में चलते हुए एकदम से अपने मुर्शिद की एक नसीहत याद आई। ये अल्फाज इस वक्त एक गाइड की तरह काम कर रहे थे, इस पूरे माहौल में रास्ता दिखा रहे थे। ज़रा सोचें, हर तरफ शोर, हंगामा, ख़वातीन आवाज़ें लगा रही हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। उस सब के बीच में बस नज़रें सामने जमाकर चलते रहना था, और कुछ नहीं। और फिर इसी बाजार के बिल्कुल आखिर में एक छोटी सी बिल्कुल आम सी टोपी खरीदने की कोशिश एक ऐसे वाक़ये में बदल गई जिसने सब कुछ बदल दिया। यही वो लम्हा था जो इस पूरे तजुर्बे का मरकज़ बन गया। यहाँ का तजाद मतलब कॉन्ट्रास्ट वाकई देखने वाला था। एक तरफ बंगला बाजार का वो माहौल, और दूसरी तरफ एक दुकानदार खातून जो मुकम्मल लिबास में हिजाब पहने बहुत ही शाइस्तगी और वकार से खड़ी थीं। इसका उर्दू में ये कहना कि ये ज़्यादा नहीं है भाई, एक ऐसी जगह पर जहाँ सब अंग्रेज़ी बोल रहे थे, एक गैर मुतवक्का और खुशगवार हैरत थी। और जब ये पता चला कि वो बर्मा से है, तो उस मुलाकात में एक और ही गहराई पैदा हो गई। तो अब आते हैं इस मुलाकात के असल मतलब पर, कि इसका असर क्या हुआ। ये सिर्फ एक टोपी खरीदने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छुपा था। यकीन करें, इस एक लम्हे ने ना पूरे सफ़र को जैसे एक मकसद दे दिया। ऐसा लगा कि थाईलैंड आने का मकसद ही यही है। इससे ये बात समझ आई कि नीयत साफ होना तो खैर कहीं से भी मिल सकती है। सूफिया की एक बहुत गहरी बात है जो इस पूरे वाक़ये का निचोड़ है। कहते हैं कि बर्तन को बाहर से धोने से ज़्यादा अहम है उसे अंदर से धोना। असल पाकीज़गी तो अंदर की होती है। अगर बातिन साफ हो तो बाहर का माहौल असर नहीं करता। तो ये तो था सफ़र का एक रूहानी पहलू, लेकिन इसी सफ़र में एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ भी दरियाफ्त हुई। तो चलें अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। एक ऐसा होटल जो खुद में एक मंजिल है। इस होटल का नाम है द नेचर फोकट, और भाई ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। जो लोग फितरत के करीब रहना चाहते हैं और बजट भी ज़्यादा नहीं है, उनके लिए ये एक बेहतरीन जगह है। यहाँ का एक्सपीरियंस कमाल था। एक बहुत बड़ी हरी भरी लॉबी, नाश्ते में इतनी चीज़ें कि गिनना मुश्किल हो जाए, और रिजॉर्ट इतना बड़ा कि उसमें घूमने के लिए इलेक्ट्रिक कारें चलती हैं। हर चीज़ टॉप क्लास थी। लेकिन जो चीज़ इसे वाकई ख़ास बनाती है ना, वो इसकी छोटी छोटी डिटेल्स हैं। सोचें ज़रा, स्विमिंग पूल के अंदर दरख्त लगे हुए हैं, कुछ कमरों से तो आप सीधा पूल में जा सकते हैं। फितरत के साथ जुड़े रहने का एक बिल्कुल अलग ही तजुर्बा है। तो अब आते हैं असल बात पर। क्या यहाँ जाना चाहिए? इसकी कीमत क्या है? और क्या ये वाकई उस काबिल है? चलें देखते हैं। और कीमत हैरानकुन हद तक मुनासिब थी। 2 लोगों के लिए ये तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी रुपए फ़ी रात था, यानी एक बंदे के सिर्फ 6,000 रुपए। इस मेयार और इन सहूलियात के हिसाब से ये एक बेहतरीन डील है। तो खुलासा ये है कि अगर कोई फितरत पसंद है, सुकून चाहता है, तो उसके लिए ये जगह जन्नत है। लेकिन हाँ, अगर किसी को शहर की रौनक चाहिए तो ये थोड़ा दूर है। अलबत्ता कीमत के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी ज़रूर है। तो आखिरी मशवरा यही है कि अपनी ट्रैवल डेट्स के हिसाब से रेट ज़रूर ऑनलाइन देख लें। कीमतें सीज़न के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन अगर बजट में आ जाए तो कम से कम एक रात तो यहाँ ज़रूर गुजारनी चाहिए। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी सफ़र की असल कीमत, असल वैल्यू क्या होती है। क्या ये वो गहरा बातनी सबक है जो हम सीखते हैं,
یا وہ خوبصورت جگہیں جو ہم دریافت کرتے ہیں؟ شاید سچا جادو ان دونوں کے مل جانے میں ہی ہے۔